सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। म्यूजिक सुने अनसुने वन पे वेलकम। ये है वो गाना जिसे किसी वजह से अधूरा छोड़ा था रफ़ी साहब ने। गीत को गाए बिना माइक छोड़कर स्टूडियो से आउट हो गए थे। यकीनन बकिया आखिरी बोल न गाने का बोल दिया था। ये गाना है कुदरत मूवी का, जो 1981 में आई थी। ये मूवी का मेन गाना है। चौकी लकीरों में जागती सोती है। इन बातों से ये साबित हो चुका कि रफ़ी जी कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि एक सखी इंसान थे। इस मूवी के असल सिंगर तो किशोर दा ही थे। कुदरत मूवी के गीत बाकमाल रहे थे और इसमें रफ़ी जी भी एक गीत गाने जा रहे थे। और अचानक इस गीत को गाने के दौरान रफ़ी जी को पता चला कुछ अजीब, तो उन्होंने सब छोड़ दिया और आर डी बर्मन को गुस्से से बोला और यूं ही सब छोड़कर चल दिए। आखिर हुआ क्या था? इस वाकया में क्यों आया था इन्हें गुस्सा? और गीत के सिर्फ 3 अंतरे की रिकॉर्डिंग के बाद आखिरी अंतरा क्यों ना गाया था? आज म्यूजिक सुने अनसुने वन में सुनते हैं ये वाकया। 1980 की बात है। हदायतकार चेतन आनंद मूवी कुदरत बनाने जा रहे थे। इसका म्यूजिक दिया था आर डी बर्मन ने। गाने लिखे मजरू सुल्तानपुरी और कतीर शफाई ने लिखे थे। बड़े गुलकार थे किशोर कुमार इस मूवी के। गीत बाकमाल रहे थे, जो आज भी सुनने में अच्छे लगते हैं। तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। हमें तुमसे प्यार, ये गाना काफी लोगों को पसंद आया था। किशोर दा और परवीन सुल्ताना ने ये गाया था। चेतन ने कतीर शफाई से लिखवाया था और बैकग्राउंड थीम भी उन्हीं से लिखवाया था। ये गाना फिल्म का खास हिस्सा है। ये मूवी का थीम है जो बैकग्राउंड में सुनाई देता है। मगर रफ़ी जी ने इस गाने को मुकम्मल करने से ना क्यों कर दिया था और अधूरा ही स्टूडियो से चले गए थे। जब आर डी बर्मन को म्यूजिक देने का वर्क दिया गया था तो उन्होंने अपनी मर्जी के बेहतरीन गुलकारों को चुना था, जैसे किशोर दा, लता जी, परवीन सुल्ताना, सुरेश वाडकर और आशा जी। आर डी बर्मन इस मूवी में किसी न्यू कमर को चांस देना चाहते थे। उस वक्त उनके पास एक न्यू कमर गुलकार अपना टैलेंट शो करने के लिए आया था। इस सिंगर को चेक कर लेने के बाद आर डी बर्मन को फील हुआ कि इस कतीर शफाई से लिखवाए गाने को इनसे गवाया जाए। इसलिए आर डी बर्मन ने चेतन जी से बात की कि इस गीत को न्यू कमर से गवाना चाहता है। चेतन आनंद साहब अपने इस फैसले से वापसी पर राजी नहीं थे। आखिरकार आर डी बर्मन को रफ़ी जी के इस गाने को गवाने के लिए बात करनी पड़ ही गई और ये भी कह दिया कि आपसे बेहतर कोई नहीं गा सकता। रफ़ी जी बहुत ज़्यादा कहने पर उन्हें लगता है कि इस गाने पर इस लड़के की आवाज़ सही बैठेगी। इस पर चेतन ने कहा, ये गाना इस फिल्म का वेरी इंपॉर्टेंट गाना है जिस पर मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ ही इंसाफ कर पाएगी। इसलिए मेरी चाहत है कि इसे रफ़ी जी से ही रिकॉर्ड करवाया जाए। और कहा कि गाने में जो सुर और भाव है और कतीर शफाई ने जो अल्फाजों को सजाया है, उसे रफ़ी जी की क्वालिटी ही इस गाने को बाकमाल कर सकती है। अगर ये गाना रफ़ी जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ तो ये गाना लाजवाल बन जाएगा। आर डी बर्मन बॉलीवुड के बड़े म्यूजिशियन तो थे ही, इसलिए अपनी मनपसंद गुलकार से गवाना चाहते थे। इसलिए आर डी ने चेतन जी को कहा कि बहुत ट्रस्ट में लेने की कोशिश की, सिर्फ 1 टाइम उस गुलकार को सुन लें। मगर रफ़ी जी चेतन आनंद के लिए आइडियल आवाज़ थी और यही जिद भी रही। आर डी की कोई न चल रही थी। चेतन आनंद हर बार ये कह देते थे कि आर डी बर्मन रफ़ी जी से गवाए, तो आर डी बर्मन मनाते रहे, एक बार सुन लें, अगर आवाज़ और गुलकार की पसंद ना आई तो रफ़ी जी, तो मैं उन्हीं से गवा लूँगा रफ़ी जी से। आर डी बर्मन बड़ी मुश्किल में थे क्योंकि उनके फेवरेट किशोर दा थे, उनके दोस्त भी थे, उस फिल्म में थे। इस सिचुएशन में रफ़ी जी को किस तरह से बुलाया जाए, इस मसले को लेकर वो प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे। साथ में न्यू कमर को प्रेजेंट करना चाहते थे। आर डी बर्मन की बहुत सी मेहनत के बाद आकर चेतन जी उस सिंगर को सुनने के लिए मान ही गए और राइट डे पर उस गुलकार को बुला लिया गया
और वहाँ कतील शफाई भी थे। उस गुलकार का नाम था चंद्रशेखर कार्डिगिल। चंद्रशेखर ने उस वक़्त उन्हें 2 गाने गाकर सुनाए। उनकी आवाज़ सुनकर चेतन आनंद ने उनको पास तो कर दिया। चेतन जी से एक्सेप्टेशन मिल गई। बाद में कुदरत फिल्म के गीत को चंद्रशेखर की आवाज़ में रिकॉर्ड भी करवा लिया गया। वन टाइम सॉन्ग रिकॉर्ड होने के बाद आर.डी. बर्मन ने चेतन जी से चंद्रशेखर की आवाज़ में रिकॉर्डिंग सुनवाई। जो चेतन आनंद जी ने कहा, उस गुलकार ने इस गीत को बाकमाल तरीके से गाया है, लेकिन फिर भी कोई इंसाफ कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी जी ही हैं। चेतन आनंद साहब ने अपने इस फैसले से वापसी पर राजी नहीं। आखिरकार आर.डी. बर्मन को रफ़ी जी से इस गाने को गंवाने के लिए बात करनी पड़ ही गई और ये भी कह दिया कि आपसे बेहतर कोई नहीं गा सकता है रफ़ी जी। बहुत ज़्यादा कहने पर रफ़ी जी साहब अपनी मसरूफ़ शेड्यूल में से वक्त निकाला और रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच गए। गीत को रिकॉर्ड करने का वक्त हुआ और 3 अंतरे रिकॉर्ड हो गए। 3 अंतरों की रिकॉर्डेड होने के बाद चाय बिस्किट पानी का ब्रेक खत्म होने के बाद अगले अंतरे की रिकॉर्डिंग होनी थी। तभी ना जाने रफ़ी जी के माइक्रोफोन में से उसी गाने की हल्की आवाज़ आई जिस गाने को पहले ही चंद्रशेखर ने गाया था। उस वक़्त चंद्रशेखर भी स्टूडियो में बैठे हुए थे। जब रफ़ी जी को माइक में से किसी गुलकार की आवाज़ सुनाई दिया जिसकी रिकॉर्डिंग वो कर रहे थे, रफ़ी जी चौंके और टेक्नीशियन से पूछा, ये किसकी आवाज़ है? उस शख्स ने कहा, वो जो कोने में दाढ़ी वाला शख्स बैठा है उसी से ये पहले गाना रिकॉर्ड हुआ है। न्यू कमर है मगर गाता बड़ा कमाल है। क्या बेहतरीन आवाज़ है, रफ़ी जी ने कहा। फिर फौरन माइक्रोफोन रफ़ी साहब ने उतार दिया। आर.डी. बर्मन को बुलाया, पंचम इधर आओ। आर.डी. बर्मन आए तो पूछा, सच सच बताना ये गीत पहले किस गुलकार से गवाया है, झूठ मत बोलना। आर.डी. बर्मन थोड़ा घबरा गए, फिर बोले, पहले इस गीत को नए लड़के से गवाया है। जिसके बाद पंजम ने रफ़ी जी को पूरा किस्सा बयान किया और फिर रफ़ी जी से गाना पूरा रिकॉर्ड करने को कहा, गुजारिश भी की। इस पर रफ़ी जी ने कहा, क्या कर रहे हो पंजम, क्यों किसी न्यू कमर की लाइफ बर्बाद कर रहे हो मेरे हाथों। रफ़ी जी ने सब कुछ छोड़ा और वहाँ से रवाना हो गए। आर.डी. बर्मन रफ़ी जी को आवाज़ें देते रहे। रफ़ी जी ने इस गाने को कंप्लीट ना करके इस न्यू कमर गुलकार की फनकारी को मरने से बचा लिया। अगर रफ़ी साहब ने ये ना किया होता तो नए गुलकार की फनकारी पैदा होने से पहले ही बर्बाद हो जाती। इसी तरह नए गुलकार चंद्रशेखर का फ्यूचर शुरू हुआ, जो आज भी मराठी सिनेमा में एक जाना माना नाम है। उन्होंने आर.डी. बर्मन के लिए भी बहुत सारे गीत गाए। रफ़ी साहब ही थे, उनकी वजह से एक नए गुलकार को जन्म हुआ और एक नया फनकार पैदा हुआ। सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। आज की वीडियो में इतना ही, तो इजाजत दीजिए। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। शुक्रिया। Thanks for watching. Music soon and soon. Like and subscribe.